A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes, we are continuously solving the CBSE sample paper which is issued by the CBSE. Okay, so from the previous few classes we are solving several questions, and in today's class also we are going to discuss another questions. So in the last class we have discussed till the question number 31, right? So 31 हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था. 32 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द डेटा. तो हम लोग इस डेटा को तो बहुत बड़ा एक टेबल है जिसको यहाँ पे हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो हम लोग वो डील नहीं करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं और उससे रिलेटेड उसके बाद जो भी टॉपिक्स होंगे, मतलब जो भी आपके पेपर में होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हम लोग डील करेंगे, ठीक है. सो इस CBSE सैम्पल पेपर, CBSE सैम्पल पेपर 2021 एंड 22, ठीक है. 21-22 का है. नाउ द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 33, राइट. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 33. सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन एंड रीजन वाला ये भी है क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 33. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Assertion A and reason R. So first is assertion. The goal of equitable distribution of land. The goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence India. ठीक है. Now the next one is, this is A. Next is reason. ठीक है. Now reason. Reason is R. R क्या है यहाँ पे? That big landlords challenged the land ceiling legislation. The land
delaying the implementation, delaying the implementation and subsequently escaping from the legislation, escaping from the legislation. So this is the assertion and the reason is given. यहाँ पे assertion और reason आपको दे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके नीचे ऑल्टरनेटिव दिया है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द करेक्ट वन। इन दोनों में से ऑल्टरनेटिव दे रखा है, इनमें से आपको करेक्ट करना है। तो पहला है इसमें, दैट इज ऑल्टरनेटिव इज गिवन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true and reason is not correct reason is not correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true। ठीक है, ये सारा आपके पास दे रखा है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग, ठीक है। तो पहले हम लोग उस assertion और reason को समझते हैं क्या कहता है। सो द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो गोल था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का, वो क्या था? इट वॉज फुल्ली सर्व बाई, वो कैसे हुआ? बाई द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडियरीज को एबॉलिश करके, ठीक है, इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, ठीक है। तो हमें पता है कि जो गोल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वो कैसे खत्म हुआ था? बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ और बाय द लैंड रिफॉर्म और द लैंड सीलिंग के थ्रू ही हुआ, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के थ्रू नहीं हुआ। नेक्स्ट कह रहा है बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज, बिग जो लैंडलॉर्ड्स थे वो चैलेंज क्या थे? जब लैंड रिफॉर्म की बात होती, लैंड सीलिंग की, तो उस केस में क्या हुआ था कि जो भी लैंड थी, जो बिग लैंडलॉर्ड थे वो अपनी लैंड क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जिसके पास ज़्यादा लैंड थी तो एक प्रपोर्शन रखने के बाद बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी फार्मर्स को। तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, उसके अगेंस्ट कुछ भी फाइल केस कर दे रहे थे, एज अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे कि लोग वो सारी चीज़ों में केस में ही फंसे रहते थे। तब तक वो लोग लैंडलॉर्ड क्या कर देते थे, अपनी जो भी ज़्यादा लैंड होती थी अपने रिलेटिव्स को दे देते थे, ये शो करते थे कि उनकी लैंड है, बाकी फिर वो ले लेते थे। जो इसलिए क्योंकि वो उनकी लैंड से वो प्रोटेक्टिव रहे, वो उनकी लैंड उनके पास ही रहे। तो
तो यही कह रहे हैं कि बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन को चैलेंज किया, डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन को डिले किया एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम दी लेजिस्लेशन, जो भी लेजिस्लेशन है उससे जैसे एस्केप कर सके, ठीक है। तो बोथ एंड असर्शन एंड रीजन, तो ये क्या था, ये एकदम सही था जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। तो पहला क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि असर्शन ही यहाँ पे रॉन्ग है। थर्ड है असर्शन इज ट्रू, ये सही है और रीजन फॉल्स है, एकदम नहीं, असर्शन इज फॉल्स, असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है वो ट्रू है। सो आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा और यू विल गेट वन मोर मार्क्स, ठीक है, आपको क्या है, एक और मार्क्स मिल जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 33। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, रीड द following statement carefully and choose the correct alternative. Choose the correct alternatives given below, right? So statement 1. क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1? द एमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ensured the reduction in the fissures of formal credit system, right? Statement 2. The borrowing from SHG, the borrowing from SHGs mainly confined to consumption purpose by its member. By its members. Now इसके alternatives क्या दे रखे हैं? Alternatives. A. Both these statements are true. Both the statements are true. Next is both these statements are false.
statement two is true and statement one is false. ठीक है, ये आपके पास दे रखा है. ठीक है, बोथ दी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, हाँ पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं. स्टेटमेंट कह रहा है द एमरजेंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि ये जो एमरजेंस हुआ, स्टार्टिंग हुई सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या किया, एंश्योर द रिडक्शन इन द फिशर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, कि जो भी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स से या बहुत सारी प्रॉब्लम सफ़र हो रही थी, उसको ये रिड्यूस किया. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एमरजेंस, वो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को क्या किया, ये रिड्यूस किया. सो द बोरोइंग फ्रॉम एसएचजी, अगर बोरोइंग कर रहे थे एसएचजी से, इट इज़ मेनली कन्फाइंड टू द कंजप्शन पर्पज बाय इट्स मेंबर, जो भी उसके मेंबर्स थे वो कब तक लिमिटेड था, वो उनकी कंजप्शन तक ही लिमिटेड था, कि वो वहाँ से बोरो करके क्या करते थे, कर सकते थे, कंजप्शन ही कर सकते थे. ठीक है, तो पहला है कि अगर जैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का इमरजेंस हुआ, वो जो भी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में प्रॉब्लम आई थी उसको वो रिड्यूस किया. हाँ, क्योंकि अब क्या थे, जो भी स्मॉल ग्रुप बना के लोग उसमें क्या करते थे, अपनी मनी को ऐड कर दिया. सो दिस वन इज राइट. और जो बोरोइंग होती थी एसएचजी से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, वो बेसिकली क्यों होती थी, कंजप्शन पर्पस के लिए ही होती थी, जो भी इसके मेंबर्स थे. ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या लग रहा है, पहला स्टेटमेंट आर ट्रू, सेकेंड बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false, statement 2 is true and statement 1 is false. तो यहाँ पे क्या होगा, that both the statement are true. ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो दे रखा है, that is emergence of the self help group, जो emergence है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, वो क्या किया था, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में उसको रिड्यूस किया. और बोरोइंग जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप थी, वो बेसिकली जो उसके मेंबर्स थे अपने कंजप्शन पर्पस के लिए ही कर रहे थे. ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34. अब नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35 पे. क्वेश्चन नंबर 35. ठीक है, इसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, वही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. स्टेटमेंट दिया है, उसको ऑल्टरनेटिव को आपको चूज करना है. तो ऑल्टरनेटिव क्या है, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया. सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, रीड द following statement carefully and choose the correct alternative. And choose the correct alternatives given below. यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 क्या है देखते हैं. द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमिन्ड by the reserve ratio prevailing in the monetary system. Prevailing
in the monetary system. Statement 2. The process of credit creation directly relates to the value of reserve ratio. ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है किसका, क्रेडिट क्रिएशन का, वो कह रहा है कि डायरेक्टली इससे लिंक करता है वैल्यू ऑफ द रिजर्व रेशियो. ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं क्या क्या दे रखा है. ऑल्टरनेटिव्स पहला है both these statements are true. Both the statements are true. Next is both the statements are false. C है statement 1 is true and statement 2 is false. Option D. Statement 1 is statement 2 is true and statement 1 is false. ठीक है, ये स्टेटमेंट इसका दे रखा है. ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर. जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो डिटरमिन किससे होती है, रिजर्व रेशियो. कि मनी मल्टीप्लायर 5,000 होगा, 6,000 होगा, वो कहाँ से डिसाइड होता है, जो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है LRR विच इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. ठीक है, फिर कह रहा है स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स टू दी वैल्यू ऑफ द रिजर्व रेशियो. अब आप याद करो कितना, अगर क्रेडिट क्रिएशन और लीगल रिजर्व, अगर लीगल रिजर्व ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा. हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था 20% 1,000 का. जैसे ही तब कितना हो रहा था 5,000, जैसे ही हम लोग इसका परसेंट 30,000 तो क्रेडिट क्रिएशन तुरंत कम हो जाएगा. LRR की वैल्यू ज़्यादा हुई, क्रेडिट क्रिएशन विल बी द लेस. आप लोग याद करो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है ना. तो ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, जो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन होती है, बाय द रिजर्व रेशियो. जो भी रिजर्व रेशियो है LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर देती है उसी के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेट्स, वो क्रेडिट रिजर्व रेशियो के डायरेक्टली रिलेट करता है. बट दिस इज रॉन्ग. क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज false. So this one will be your So this is all about your today's class. We will continue to solve in the next class. Thank you.